मूर्ति कृपामयी है। प्रवचन प्राग। जीवन में सौभाग्य से कभी ऐसे गुरु प्राप्त हो जाते हैं जो मनुष्य की आँखों के पर्दे खुल जाते हैं। शास्त्रों ने 7 पदे लिखे हैं। भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य। पहला पर्दा सारे जीव जगत का एक सा ही होता है। मनुष्य और जानवर में कोई भेद नहीं। गुरु दूसरा पर्दा जब खोलते हैं तब मनुष्य अपने व्यवहार को देखता है कि कैसे रहना चाहिए। आगे पर्दा खुलने पर उस ज्ञान को जानता है कि मैं वह। महलोक का पर्दा खुलने पर वह देखता है कि सारे प्राणी एक हैं, एक ही तत्व के बने हैं और सब में एक ही चीज़ समाई है। सब में वह भगवान ही बैठा हुआ है। फिर जब गुरु और कृपा करते हैं तब जनलोक का पर्दा खुलता है और शिष्य भक्ति प्रधान हो जाता है, सेवा करने लगता है। हर तरह से सेवा करने को प्रेमवश लालायित रहता है। उसके जीवन में एक प्रकाश आ जाता है। आगे 6वां पर्दा खुलने पर वह दूसरों के लिए स्वभावतः कष्ट सहता है। जब तक हम कुछ ऐसी कठिनाई नहीं सहेंगे जिससे दूसरों को लाभ हो, तब तक समझ लीजिए कि हमारे अंतःकरण का मल साफ नहीं हुआ। गुरु महाराज ने हमें 2 ही चीज़ें बताई हैं, सत्संग और सेवा। अपने लिए तो सभी सुख चाहते हैं, थोड़ा दूसरों को भी सुख दीजिए। अपने सुख को दूसरों में बांटिए। भले ही हमें कुछ कष्ट हो, पर यह जीवन पवित्र कर देगा। गुरु जब प्रसन्न हो, कृपा कर सत्य का पर्दा खोल देते हैं, तब शिष्य देखता है कि सत्य क्या है। सिवाय ईश्वर के कहीं कुछ नहीं। उस वक्त उसके हृदय में ऐसी भावना उठती है कि मैं जितना भी हो सके संसार की सेवा करता चला जाऊं। उस समय वह ईश्वर की ओर नहीं देखता, बल्कि ईश्वर को हर वक्त देखता है, उसके शब्दों को सुनता है, उसमें आनंद लेता है। ऐसी ही अवस्था में पहुँच स्वामी रामतीर्थ ने लिखा था, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी। जानवरों के शब्द सुनकर भी आनंदित होता जाता है। यहीं पर कहते हैं कोई फकीर हुए थे, वह वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे कि एक मोर ऊपर से बोला और उस मोर की आवाज़ को अपने प्यारे की आवाज़ समझकर समाधिस्थ हो गए। वहाँ राजगिरी बिहार शरीफ में उनका मजार बना हुआ है। लोग आज भी दर्शनों को जाया करते हैं। सत्य भी है, बिना ईश्वर के विराजे हुए शब्द आ ही कहाँ से सकता है। हमने मुर्दों को बोलते कभी नहीं देखा। परम भागवत परम संत पंडित मिहिलाल शर्मा जी की वाणी।